हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के चरक चिकित्सा सीरीज में जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है चरक चिकित्सा स्थान का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है गृहिणी चिकित्सा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपको अग्नि से रिलेटेड जितने भी चीज़ आयुर्वेद में डिस्कस किए गए हैं, आचार्य चरक ने बताए हैं, वो सब इन्होंने गृहिणी चिकित्सा में ही बताया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको छोड़ के कभी मत जाना एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। हमारा जो चिकित्सा सीरीज है उसमें हम लोग सिर्फ जो है वो चिकित्सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि यही फाइनल ईयर के लिए यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो से ना आपका काय चिकित्सा में गृहिणी चिकित्सा भी, वहाँ पे जो चिकित्सा सिद्धांत पूछा जाता है वो भी कवर हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन हो और भी ज़्यादा मैं वीडियो जल्दी जल्दी लेकर आऊँ। ऐसे लाइक नहीं आते हैं, कमेंट्स नहीं आते हैं तो मोटिवेशन पूरा टूट जाता है, लगता है कि कोई फ़ायदा ही नहीं है वीडियो बनाने का। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो और कमेंट करो कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गृहिणी का जो डेफिनेशन है आचार्य ने क्या बताया है। तो फर्स्ट यूज़ किया है चरक ने मंद अग्नि। ये वर्ड ना इस पूरे चैप्टर का मतलब बोलो कि फाउंडेशन है। मंद अग्नि यानी कि गृहिणी चिकित्सा में सबसे पहले जो पैथोलॉजी होती है वो होती है मंद अग्नि की। अग्नि हमारा मंद हो जाता है, ठीक है। इसलिए मंद अग्नि के द्वारा विदग्ध आहार, अभी अग्नि मंद है तो जो आहार है वो विदग्ध हो जाएगा, अच्छे से उसका पचन नहीं होगा। पक्व फॉर्म में या फिर कच्चा जब मल के रूप में परिवर्तित होता है तब इसको हम लोग गृहिणी रोग कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि ये जो गृहिणी है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद ये एब्डोमेन का पार्ट है। गृहिणी यहाँ पे मेन डाइजेशन होता है, तो ये आमाशय से फूड को ग्रहण करता है, इसीलिए इसका नाम गृहिणी पड़ा है, ठीक है। तो अगर इसी में रोग हो जाता है तो ये क्या करता है, उसका पचन नहीं करता है, फूड का पचन नहीं करता है, और वो ऐसे कच्चा ही वो आगे भेज देता है और फिर मल के रूप में वो जो आहार है वो निकल जाता है। तो इसी रोग को हम लोग क्या कहते हैं, गृहिणी रोग कहते हैं। गृहिणी रोग में अन्न जो है वो कच्चा निकलता है या फिर पका हुआ निकल सकता है, और वो सभी जो है वो लेकिन विदग्ध रहेगा, अच्छी तरीके से उसका पचन नहीं हुआ रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और चिकित्सा स्टार्ट करने से पहले तुम बस एक वर्ड ध्यान में रखो, क्या, मंद अग्नि। मंद अग्नि ये वर्ड हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। कुछ भी डिस्कस होगा मंद अग्नि के ऊपर ही डिस्कस होगा। और मंद अग्नि की चिकित्सा क्या है, दीपन पाचन। तो अगर तुमको एग्जाम में कुछ भी नहीं याद आ रहा है गृहिणी चिकित्सा में, तो खाली दीपन पाचन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। यहाँ पे गृहिणी के भेद बताए हैं दोषज, तो वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज गृहिणी होते हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने चिकित्सा, जो मेन हमारा काम है चिकित्सा डिस्कस करना। तो जैसे कि दो अवस्थाएं होती हैं, एक साम अवस्था होती है, एक निराम अवस्था होती है। साम अवस्था कब होती है, जब शरीर में आम रहता है तब उसको हम लोग साम अवस्था कहते हैं। और निराम अवस्था जब आम का पचन अच्छे से हो जाता है और दोष जो है वो आम से युक्त नहीं होते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं निराम अवस्था। तो ये दो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अभी सबसे पहले, अभी तुम गृहिणी में ना तुमको हर चीज़ साम मिलेगा, आम के साथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि अग्नि ही मंद हो गई है। अग्नि मंद हो गई है तो पचन अच्छे से नहीं होगा और वो वहाँ पे आम का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आम के सारे लक्षण तुमको मिलेंगे, जैसे विदा होगा, अरुचि होगा, गुरुता होगी, फिर विस्तंभ होगा, प्रसेक, अर्ति, ये सब आचार्य ने दिए हैं, ये सब लक्षण दिए हैं। उसके बाद इसकी चिकित्सा बताई है कि कुछ नहीं करना है, अगर ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो खाली उसको उष्ण जल के द्वारा वहाँ पे वमन करा देना है, सुखोष्ण जल के द्वारा वमन करा देना है। या फिर वहाँ पे उन्होंने द्रव्य भी बताए हैं कि अगर उष्ण जल से वमन नहीं हो रहा है, तुम एमएसपी द्रव्य लेकर आओ और उससे वमन करा दो। क्या है एमएसपी? तो एम फॉर मदन फल हो गया, दूसरा पी फॉर पिप्पल, पिप्पल यानी कि पिपली हो गया, और एस फॉर वहाँ पे सरसों, सरसप जिसको कहते हैं, उसका कल्क हो गया। तो इससे वहाँ पे वमन करा देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास साम गृहिणी की चिकित्सा हो गई, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं आचार्य चिकित्सा सिद्धांत। पहला आचार्य कंडीशन क्या बताते हैं, देखो। तो पहला आचार्य कंडीशन ये बताते हैं कि अगर जो शाम दोष है, जो आम दोष है, वो उदर में क्या हो गया, लीन हो गया है, यानी कि पक्वाशयगत होकर वहाँ पे लीन हो गया है, तो उसमें क्या करना है, हम लोग को दीपन औषधि के द्वारा वहाँ पे दीपन करना है और शोधन करना है। शोधन के लिए हम लोग क्या, विरेचन, क्योंकि वहाँ से जो निकट मार्ग है वो गुद मार्ग है, इसलिए हम लोग विरेचन कर देते हैं। तो ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बताते हैं आचार्य, ये तो क्या बताएं कि पक्वाशयगत है, मतलब अव्ययगत है, लेकिन अगर पूरे शरीर में फैल गया है, वो लीन जो दोष है, साम रस है, पूरे शरीर में फैल गया है और लीन हो गया है, तब उस दोष को बाहर नहीं निकालना है, नहीं तो रोगी की मृत्यु हो सकती है। उस समय हमें सिर्फ और सिर्फ लंघन और पाचन चिकित्सा करनी है, ठीक है, लंघन और पाचन चिकित्सा करनी है। इसका एक उपमा भी बताते हैं। क्या बताते हैं कि जैसे कच्चे रस से तुम फल निकालोगे तो रस भी नहीं निकलेगा और फल भी खराब हो जाएगा, उसी तरह
तरीके से अगर आम रस पूरा शरीरगत हो गया है तो उसको तुम बाहर निकालने की कोशिश मत करो, खाली लंघन पाचन दे करके उसको नष्ट करो, जो सामता है उसको नष्ट करो। ठीक है, अभी दीपन करने के लिए ना, दीपन करने के लिए आचार्य ने एक कषाय का नाम बताया है कि क्या नाम है, पंचकोल, जिसको हम लोग प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पंचकोल कषाय। ठीक है, इससे निर्मित जो पेय बनाना है और उसको देना है, लघु अन्न खिलाना है और दीपनीय योगों का सेवन कराना है। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी तक थोड़ा सा क्रिएट हुआ कि क्या क्या करना है। देखो, दिमाग में खाली मंद अग्नि दिमाग में रखना है और उसके हिसाब से आचार्य कंडीशन बताते हैं और उसके हिसाब से चिकित्सा बता रहे हैं कि अगर खाली पक्वाशयगत है तो क्या करो, तुम उसको दीपन कर दो और दीपन करके शोधन कर दो, विरेचन कर दो। अगर पूरे शरीर में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली उसको लंघन पाचन दो। ठीक है, यहाँ पे दीपन के लिए हम लोग पंचकोल कषाय का यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दोष के अनुसार बताते हैं आचार्य कि दोष के अनुसार गृहिणी की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए। तो डी अगर वातज गृहिणी है ना तो एक सिंपल सा फंडा याद रखो, क्या, डीएन वॉल्स। देखो कितना इजी करता हूँ मैं, तो डीएन वॉल्स, डी फॉर यहाँ पे है दीपन, डी फॉर क्या है, दीपन। सेकेंड है हमारे पास दीपन करना है, और उसके बाद एन फॉर है निरूह, क्या है, निरूह बस्ती देनी है। थर्ड है हमारे पास वी, वी फॉर क्या है, विरेचन, क्या है, विरेचन। फिर फोर्थ है हमारे पास ए फॉर अनुवासन बस्ती, अनुवासन बस्ती। और 5 है हमारे पास एल फॉर लंघन करना है, और एस है जो है वहाँ पे, एस से स्नेहपान करना है। ठीक है, अब देखो इतना इजी कर दिया मैंने, तो पहले क्या करना है, दीपन करना है। तो ये सब थोड़ा सा अभी इग्नोर करो, मैं और इजी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो पहले क्या थी, सामता थी, साम ग्रहणी पूरे शरीर में था या फिर पक्वाशयगत था, तो उसकी चिकित्सा करके आ रहे हैं हम लोग। तो वहाँ पे सामता खत्म हो गया, सामता खत्म होने के बाद जो दीपनीय द्रव्य होते हैं उससे सिद्ध घृत का पान कराना है, दीपनीय सिद्ध घृत का पान करना है, उससे दीपन हो जाएगा। ठीक है, अग्नि दीपन हो जाएगा, क्योंकि मंद अग्नि है तो सबसे पहले अग्नि का दीपन करना जरूरी है। उसके बाद क्या करोगे, निरूह बस्ती दोगे। निरूह बस्ती के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्नेहन स्वेदन पहले कर लेंगे। ठीक है, तो अभ्यंग करना है तो वातग्न जो स्नेह होते हैं उससे अभ्यंग कर दो, स्वेदन कर दो। ठीक है, उसके बाद उसको निरूह बस्ती दे दो। निरूह बस्ती देने के बाद उसको क्या देना है, विरेचन। अभी विरेचन के लिए यहाँ पे आचार्य ने बोला है कि विरेचन तुम किससे दोगे, यहाँ पे उन्होंने बताया भी है कि तुम इससे विरेचन दो। अभी एक बात बताओ कि वात है, वात का शमन कैसे होता है, ज़्यादातर तेल का यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, बेस्ट तो यही माना गया है ना तेल का यूज़ करना। तो इसीलिए यहाँ पे एरंड तेल को छार में मिक्स करके दे दो। ठीक है, छार में मिला करके दे दो, विरेचन हो जाएगा। और अगर तुम्हारे पास एरंड तेल नहीं है तो तुम क्या करोगे, तिलवक घृत को छार में मिला करके दे दोगे, तो हो जाएगा तुम्हारा विरेचन। ठीक है, उसके बाद विरेचन देने के बाद आचार्य बोलते हैं कि उसको अनुवासन बस्ती दो। अगेन अनुवासन बस्ती देना है, कुछ भी देना है ना तो दीपनीय होना चाहिए, अम्ल द्रव्य होना चाहिए, क्योंकि अम्ल द्रव्य से वात का समन होता है, और वातग्न द्रव्य होना चाहिए, उससे हम लोग जो है वो सिद्ध तेल करेंगे और फिर अनुवासन बस्ती दे देंगे। उसके बाद ये सब करने के बाद तुम वापस से उसको लघु आहार दो, लंघन कराओ, या फिर लघु वातज में तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर लंघन नहीं देना चाहिए, उपवास नहीं कराना चाहिए, नहीं तो वापस से वात बढ़ सकता है। तो इसलिए वातज में कभी भी लंघन आए ना तो लघु आहार यहाँ पे लेके चलना है। ठीक है, क्या लेके चलना है, लघु आहार। ठीक है, उसके बाद लास्ट में स्नेहपान कराओ, अगेन दीपनीय शुद्ध घृत से हम यहाँ पे समन करने के लिए, वात का शमन करने के लिए हम लोग स्नेहपान करा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास वातज गृहिणी का सिद्धांत। ठीक है, अभी वातज गृहिणी सिद्धांत हमने समझा, ये देखो ये निरूह बस्ती, विरेचन और अनुवासन ये हमने डिस्कस कर लिया, इतना इजी तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया। अभी इसमें कुछ अरिष्ट आए हैं, घृत आए हैं, गुटिका आए हैं, चूर्ण आए हैं, आम पाचक योग आए हैं, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं संशमन चिकित्सा। अभी हमने क्या किया, संशोधन चिकित्सा किया। ठीक है, उसमें सबसे पहले आया है अरिष्ट। तो अरिष्ट में सबसे पहला है तक्रारिष्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तक्रारिष्ट। घृत में क्या आया है, 3 घृत आए हैं, दशमूल आदि घृत, त्रिशन्य आदि घृत और पंचमूल आद्य घृत। ठीक है, 3 घृत आए हैं। लास्ट में मैंने एक टेबल तैयार करके कंपाइल करके रखा है, वो सभी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग लास्ट में याद करेंगे। एक गुटिका आया हुआ है जिसका नाम है चित्रकाद्य गुटिका। ठीक है, उसके बाद चूर्ण में 3 चूर्ण आए हैं, 4 चूर्ण, पंचमूलाद्य चूर्ण, अभ्याद्य चूर्ण, हरितकी आदि चूर्ण भी कह सकते हैं इसको, फिर पिपली आद्य चूर्ण और मरीच आदि चूर्ण। ठीक है, और एक आम पाचक योग। आम पाचक योग में ना याद रखो क्या, अतिविषा याद रखना, अतिविषा, शुंठी, अतिविषा, शुंठी और
मुस्ता, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा आम पाचक होता है, ठीक है, अतिविसा, शुंठी और मुस्ता। इसका तुम कसाई भी दे सकते हो, चूर्ण भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये आम पाचक योग हो गया। तो यहाँ तक हमने देखो क्या क्या अभी डिस्कस किया, संशोधन किया और संशमन किया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आहार। वातज में क्या आहार दोगे? तो यवागु दे सकते हो। यवागु में क्या, चव्य, जो चव्य है, पिपली, मूल, मरीच, पिपली, चित्रक आदि द्रव्यों से कल्क को घृत में भून करके कैथ, जो कपित्थ होता है उसका स्वरस, या फिर जो चांगेरी का स्वरस होता है, या फिर जो खट्टा दाढ़िम का जो रस होता है उसके स्वरस से हम लोग सिद्ध यवागु दे सकते हैं। युष दे सकते हैं। युष में जैसे पंचकोल सिद्ध किए हुए मूंग, मसूर या फिर युष को मांस रस के साथ दे सकते हैं। या फिर मांस रस दे दो तो जो भी जंगल प्रदेश में रहने वाले या फिर कच्चा मांस खाने वाले जो पशु पक्षी होते हैं उनके मांस को दीपनीय द्रव्यों से सिद्ध करके वहाँ पे हम लोग मांस रस उसको पिला सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास आहार कल्पना, ठीक है। वातजी सबसे बड़ा था जो कि हमने डिस्कस कर लिया, बाकी सब छोटे छोटे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पित्तज ग्रहणी, ठीक है। तो पित्त की चिकित्सा क्या है, सबसे पहले वो बताओ मुझे। पित्त में सबसे कार्डिनल चिकित्सा क्या है, जो मेन चिकित्सा है वो क्या है, विरेचन। तो विरेचन तो देना ही है। अभी ये जो है वो मंद अग्नि वाला बीमारी है, ग्रहणी जो है वो मंद अग्नि वाला बीमारी है, तो दीपन पाचन को कभी दिमाग से निकालना मत, ठीक है। तो पित्तज जब ग्रहणी दोष होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर पित्त बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट है तो उसको विरेचन या फिर वमन से भी हम लोग, वमन कर्म से उसको बाहर निकाल दो। लेकिन मोस्टली हम लोग प्रेफर क्या करते हैं, विरेचन। तो वमन भी कर सकते हैं लेकिन मोस्टली प्रेफर करना है विरेचन से, जो उत्कृष्ट हुआ कफ पित्त है उसको बाहर निकाल दो, ठीक है। उसके बाद अभी कर्म किया है तो उसको कुछ तो खाने पीने के लिए दोगे ना, तो क्या दोगे, तो उसको अविदाही, अविदाही, लघु और तिक्त रस आदि जो द्रव्य होते हैं उससे सिद्ध अन्नपान कराना है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अविदाही होना चाहिए खाना, लघु होना चाहिए और तिक्त हो ऐसा खाना उसको खाने के लिए देना है, ठीक है। उसके बाद मंद अग्नि है तो दीपनीय चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं, दीपनीय चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं मंद अग्नि है तो। एक लाइन लास्ट में आएगा कि जो स्नेह है, यानी स्नेह में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है, घृत। तो घृत को अग्निमान में सर्वश्रेष्ठ स्नेह बोला गया है, तो इसीलिए हम लोग घृत दे सकते हैं। अभी घृत भी, लेकिन इसमें कैसा दोगे, तो तिक्तक घृत दोगे, तिक्तक घृत दोगे, ठीक है, तिक्तक घृत दोगे, क्योंकि जो तिक्त रस है वो पित्त का बहुत अच्छे से समन करता है, ठीक है। तो पित्तज ग्रहणी में सिद्धांत क्या है कि अगर पित्त बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट है तो वहाँ पे वमन या फिर विरेचन से वहाँ पे शोधन कर दो और फिर उसको अविदाही लघु तिक्त रसात्मक द्रव्यों से वाला अन्नपान कराओ। उसके बाद मंद अग्नि है तो दीपनीय चूर्ण दो और वहाँ पे घृत देना है स्नेहपान करने के लिए, ताकि वात जो भी बढ़ा हुआ है शोधन करने से उसका समन हो जाए, लेकिन वो तिक्त रसात्मक होना चाहिए, ताकि जो पित्त जो बचा खुचा है वो भी साफ हो जाए, वो भी शांत हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग संशमन चिकित्सा करेंगे, उसमें सबसे पहले घृत देना है। घृत क्या, कौन सा देना है, तो चंदन आद्य घृत। अगेन ये बहुत ज़्यादा शीतल होता है तो इसका यूज़ कर रहे हैं, तिक्त रसात्मक भी होता है तो चंदन आद्य घृत का यूज़ कर रहे हैं। फिर चूर्ण कौन कौन सा यूज़ करोगे, सब तिक्त रसात्मक चूर्ण तुमको देखने को मिलेगा, जैसे अपने पास भूनिम्बादि चूर्ण है, हीरा तिक्ताद्य चूर्ण है, ठीक है, या फिर नागराद्य चूर्ण है। ये सब जो है वो हमारे पास दीपन पाचन करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। और भी चूर्ण है जैसे वचा आदि चूर्ण है, ठीक है। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है तो इसको काट लेना और यहाँ पे वचा आदि चूर्ण लिख लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है श्लेष्म ग्रहणी, मतलब कफज ग्रहणी। कफज ग्रहणी में अगेन यहाँ पे सिद्धांत नहीं दिया हुआ है, सिद्धांत पहले डिस्कस करते हैं। तो कफ का जो मेन चिकित्सा है वो क्या है, हम सभी जानते हैं, वमन कर्म। तो वमन, अगर कफ उत्कृष्ट है तो वमन से उसका शोधन कर दो, ठीक है। शोधन करने के बाद वहाँ पे दीपन करना, अग्नि दीपन करना है, तो अग्नि दीपन करना है। बट यहाँ पे अब कफ को भी कम करने वाले द्रव्यों से सिद्ध वहाँ पे दीपन द्रव्यों का यूज़ करेंगे, जैसे कटु होना चाहिए, ठीक है, अम्ल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कटु होना चाहिए, अम्ल होना चाहिए, लवण युक्त होना चाहिए, क्षार युक्त होना चाहिए। ये सब जो है वो कफ को कम करेंगे। और तिक्त भी होना चाहिए, तिक्त रसात्मक भी होना चाहिए। तो ऐसे द्रव्यों का यूज़ करेंगे अग्नि का वर्धन करने के लिए, ध्यान में रखना। कटु, अम्ल, लवण, क्षार और तिक्त सिद्ध द्रव्यों का यूज़ करेंगे हम लोग अग्नि का वर्धन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आचार्य ने बोला है कि इसमें भी, अब यहाँ पे आचार्य ने कुछ योगों का डिस्कशन किया है श्लेष्मिक ग्रहणी में। लास्ट में हम लोग सब रिवाइज करने वाले, सबका कंपाइल करके मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो यूज़ बताया है आचार्य ने, आसव और अरिष्ट का यूज़ करना है। चूर्ण, आसव, अरिष्ट का यूज़ करना है, जिसमें मधुकासव है, मध्वरिष्ट है, दुरालाभा आसव है,
मूल आसव है, पिंड आसव है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब आसव अरिष्ट। फिर गुटिका यहाँ पे बताई है इन्होंने, एक क्षार गुटिका। वातज में गुटिका डिस्कस किया था हमने, चित्रकाद्य गुटिका, ठीक है, यहाँ पे क्षार गुटिका। फिर घी में क्या यूज करना है, घृत में क्षार घृत ही यूज करना है, ठीक है, या फिर पिपली मूल आद्य घृत। लास्ट में मेन जो है वो मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे खाली हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं। फिर चूर्ण में पिपली मूल आद्य चूर्ण। क्षार में अगेन भल्लातक क्षार है, दुरालभा क्षार है, भूनिम्बा आदि क्षार है, तो ये सब यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने जो है वो तीनों दोषों से रिलेटेड जो भी चिकित्सा थी वो हमने डिस्कस किया है। चौथा आता है हमारे पास, फोर्थ क्या आता है, फोर्थ है त्रिदोषज ग्रहणी। जब त्रिदोषज ग्रहणी है तो उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, तो जब त्रिदोषज ग्रहणी है तो उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, पंचकर्मा करना है, पहले पंचकर्म करेंगे ताकि शोधन हो। पंचकर्म करने के बाद क्या करना है, अग्निवर्धक, वहां पे अग्निवर्धन करने वाले क्या क्या यूज करोगे, घृत यूज करोगे, क्षार यूज करोगे, घृत यूज करना है, क्षार यूज करना है, आसव यूज करना है, अरिष्ट यूज करना है, ठीक है, चूर्ण यूज करना है, जिससे अग्नि का वर्धन हो सके। तो त्रिदोषज है तो सबसे पहले पंचकर्म करो, अग्नि का वर्धन करने के लिए घृत, क्षार, आसव, अरिष्ट ये सब यूज करो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, त्रिदोषज ग्रहणी में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, त्रिदोषज ग्रहणी में व्यत्यास चिकित्सा करनी है। व्यत्यास चिकित्सा, व्हाट इज व्यत्यास चिकित्सा, बदल बदल के चिकित्सा करनी है। कभी वातज ग्रहणी की चिकित्सा करनी है, कभी पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा करनी है, कभी कफज ग्रहणी की चिकित्सा करनी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि त्रिदोषज ग्रहणी में व्यत्यास चिकित्सा करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक आचार्य ने बताया है कि घृत जो है वो सर्वोत्तम दीपन औषधि है, इसीलिए हर जगह हमने घृत यूज किया है, उसमें दीपनीय औषधियों से सिद्ध करके घृत यूज किया है, ठीक है। उत्तम मात्रा में आहार करने से जो जाठरा अग्नि प्रदीप्त हो जाती है तथा जाठरा अग्नि दीप्त रहने से ग्रहणी दोष का शमन हो जाता है। करना है, अग्नि जो मांद हुई है अग्नि का दीपन करना है और पाचन शक्ति को बढ़ाना है, ठीक है। तो लास्ट में आचार्य ने क्या किया है, इतना सारा सब कुछ डिस्कस करने के बाद एक समरी बना के दे दिया है। ग्रहणी दोष की चिकित्सा का सारांश रूप यहाँ पे दिया है। क्या करना है, जो हमने सब देखा है वही सब करना है। स्नेहनम स्वेदनम शुद्धि, तो क्या करना है, सबसे पहले शोधन करना है ना, और शोधन करने के पहले स्नेहन स्वेदन तो किया जाता है, तो स्नेहनम स्वेदनम शुद्धि संशोधन कर लिया। लंघनम दीपनम च यत्, तो उसके बाद क्या करना है, लंघन करने के लिए बोलो लघु आहार दो और दीपन करो। दीपन के लिए घृत सबसे अच्छा है, उसको दीपनीय औषधियों से सिद्ध करके घृत का यूज करते रहो, ठीक है। उसके बाद देखो आचार्य ने क्या बोला है कि चूर्णानी लवण क्षार, चूर्णानी लवण क्षार मधु अरिष्ट सुरा आसो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि चूर्ण का प्रयोग करो, लवण का प्रयोग करो, क्षार, मध्वरिष्ट का प्रयोग करो, फिर सुरा का प्रयोग करो, आसो का प्रयोग करो, फिर विविधस्त तक्र प्रयोगाश्च दीपनानाम च सर्पिशाम, और विविध प्रकार के तक्र का भी प्रयोग करना है। तो एक और चीज ध्यान में रखना कि जो तक्र का प्रयोग जो है वो आचार्य ने ग्रहणी रोग में बोला है कि तक्र जो है वो अमृत के समान है, ठीक है। जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें तक्र का आचार्य ने बहुत ही प्रशंसा की है, उसके गुणों के बारे में कि कैसे वो वात का शमन करता है, कैसे वो पित्त का शमन करता है, कैसे वो कफ का शमन करता है, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो दीपनीय सिद्ध घृत का वहां पे सेवन करना है। उसके बाद और भी अवस्था के अनुसार चिकित्सा आचार्य ने बोली है, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो मेन सिद्धांत था वो डिस्कस कर दिया है, लास्ट में हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले है वातज ग्रहणी। वातज ग्रहणी में क्या क्या आया हुआ है, तो पहला है दशमूलाद्य घृत आया है। घृत में तीन घृत आए थे, दशमूलाद्य, तृषणाद्य और पंचमूलाद्य। घृत भी आया है, चूर्ण भी आया है, तेल भी आया है, ठीक है। वटी में एक आया था चित्रकादि वटी, ठीक है, चित्रकादि वटी। फिर वहां पे चूर्ण में आया था दो हमारे पास, वैसे तो तीन आए थे, ये पिपली मूल आदि चूर्ण भी आया था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अभ्यादि चूर्ण और मरीचादि चूर्ण, ठीक है। चार प्रकार के अम्ल योग आए हुए हैं, और सबसे मेन तो है तक्रारिष्ट, ठीक है। तक्रारिष्ट कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद आते हैं पित्तज। पित्तज ग्रहणी में क्या क्या आया हुआ है, तो एक घी आया था, एक घृत आया था चंदनाद्य घृत। उसके बाद हमारे पास जो चार वहाँ पे चूर्ण आए थे वो नागराद्य चूर्ण, भूनिम्बाद्य चूर्ण, किरातिक्तादि चूर्ण और वचा आदि चूर्ण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी नागर आदि जो चूर्ण है उसको किसके साथ दोगे, तो मधु और तंडुल अम्बू के साथ दोगे। फिर भूनिम्बादि को गुड़ शीतम अम्बू, गुड़ का शरबत के साथ देना है। जो किरातिक्त है उसको मधु के साथ लेहन करने के लिए दे सकते हैं, या फिर अनुपान जो है वो मध्य या जल के साथ दे सकते हैं, ठीक है, इतना याद रहेगा। और लास्ट है हमारे पास कफज।
कफज में हमारे पास क्या है, तो बहुत सारे हैं। कफज में हमें बहुत सारे याद करने हैं। सबसे पहले घी में हमारे पास एक ही है, क्षार घृत, ठीक है। क्षार वर्ड बहुत मिलेगा तुमको, तो इसलिए कुछ भी क्षार आया तो वो कफज ग्रहणी में डाल देना अगर एमसीक्यू आया तो। फिर क्षार में बहुत सारे क्षार है, देखो यहाँ तक पिपली मूल आदि क्षार है, भल्लातक आदि क्षार है, दुरालभा आदि क्षार है, भूनिम्ब आदि क्षार है, हरिद्र आदि क्षार है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्षार है क्या, क्षार गुटिका, ठीक है। फिर 4 प्रकार के क्षार, 5 प्रकार के क्षार, पंचम त्रिफला क्षार। फिर आसो अरिष्ट में क्या है, मधुकासो, दुरालभा आसो, मूल आसो और पिंडासो, ये सब 4 आसव आए हुए हैं। और फिर मध्वरिष्ट आया हुआ है, और लास्ट में यहाँ पे चूर्ण भी आया हुआ है, पिपली मूलादि चूर्ण और घृत। तो 2 घृत हो गए ना, एक पिपली मूलादि घृत और एक क्षार घृत। उसके बाद क्षार आया हुआ है, पिपली मूलादि क्षार, भलातक क्षार, दुरालभा आदि क्षार, भूनिम्ब आदि क्षार, हरिद्र आदि क्षार। और फिर चतुर्थक और पंचम को छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आसो में हमारे पास 4 आसो, मधुकासो, दुर्लभा आसो, मूलासो, पिंडासो, ठीक है। और मध्वरिष्ट, अरिष्ट में एक ही आया हुआ है, मध्वरिष्ट। तो यहाँ तक जो है वो हमने जो चैप्टर का चिकित्सा सिद्धांत था और जो भी मेन चीज़ें थी वो डिस्कस कर लिया है। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें।